किया सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए स्पेल और उसके पेश नज़र अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदबीर से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा और रेस्क्यू सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने करतारपुर में सिख बरादरी से भी मुलाकात की और मुतासर शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असर हालत में बहाल किया जाएगा। मजहबी मकामात और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान और इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सिख बरादरी ने फील्ड मार्शल की आमद खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। सैलाब से जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। DG PTM पंजाब इरफान अली काछा की मीडिया से गुफ्तगू का मौसमियाती तब्दीली की वजह से गैर मुतवक्किल बारिशें हुई। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। सैलाब से मुतासर ज़िला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में कश्ती, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर से नकल मकानी कराई गई। सैलाब के बाद 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के 1,769 देहात अभी ज़ेर आब हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में भर गए। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस एतराफ़ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बलोकी बैराज पर पानी की सतह 1,04,435 क्यूसिक तक जा पहुंची, जबकि जस्सर के मकाम पर 99,470 क्यूसिक का दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पानी की सतह 2,61,053 क्यूसिक तक पहुँच गई। हेड सुलेमानकी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब जारी है, जबकि हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चनियोट के मकाम पर पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसिक और खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़ीर आला मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से कुदरती आफात के नुकसान से बचा जा सकता है। सूबों और विफाक में मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। सैलाब मुतासर इलाकों के अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। सैलाब की जद में आने वाले इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम से अपील। कहा पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये वादा है आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसान का इजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। जंग और
बाढ़ से न्योट को बचाने के लिए रवास ब्रिज पर शगाब डाल दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीन जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पार से ट्रेनों के इनखला को यकीनी बना लिया गया है। फैसलाबाद और जंग इंतजामिया अलर्ट है, तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास से मुतासर इलाकों में तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर किया गया। बताया क्लिनिक कॉन्वीन्स को सैलाब से मुतासर अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी किए गए हैं। चौहंग, रंगीलपुर और सुंदर के इलाके सैलाब की जद में। खुदपुर और मुलाका इलाकों हारावाला खो स्टॉप मुल्तान रोड से राब्ता मुनक़ता हो गया। धूप सड़ी डेरा घनगान वाला नानू डोगर खाने की झग्गिया में फसलें ज़ेरियाब आ गई। मांगा मंडी, हथियार और मुलाका इलाकों में हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासर हुई। दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ। 6 लाख क्यूसेक से जायद का रेरा गुजर रहा है। भलवाल में भी सैलाब से 50 से जायद देहात ज़ेरियाब आ गए। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच गया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 6 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 30,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 3,96,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज से सकर बैराज के लिए 3,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात या रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। मुल्क में एलीट कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेंटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डैम्स और किनार्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तेफाक राय नहीं होता। सूबों के दरमियान शक की फिजा ख़त्म करने का हल टेलीमीट्री है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बास अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। हमने फैसला किया है कि ट्रैफिक पुलिस वार्डन सड़कों पर तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाएंगे ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सके। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मुसलधार बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है, जबकि वसी और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिश मुतवक्का है। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात हैं। सिंध के दीगर इजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। NDMA ने तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इकदाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान अब चौक हो गया है। अच्छी प्लानिंग सिर्फ कमरों में हो रही है, ग्रास रूट पर ले जाकर अमल दरामद कराने में मसला है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सूबे बनाना मुल्क तोड़ने की नहीं, अपने लोगों पर एतमाद की बात है। फील्ड मार्शल ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में सूबे बनाने का इरादा और विजन का इजहार किया था। चंद सौ लोग पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। 1200 ऑफिस से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। जुलाई और अगस्त का महीना सफारती सरगर्मियों से मुतालिक बहुत मुफीद रहा। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुस्बत रही। आलमी और खत्ते के उमूर पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि सिक्योरिटी कौंसिल ने पाकिस्तान में मसला फ़लस्तीन पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाया।
पाकिस्तानी बरादरी, ताजरों, सरमायाकारों और साफियों से बातचीत हुई है। OIC और UN के दरमियान मजबूत ताउन के लिए किरदार अदा किया। दौरे में OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की पाकिस्तान से बरतानिया परवाज़ें सितंबर में शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान से पहले मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें शुरू की जाएंगी। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फर्क आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं और नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ अवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ सार्फिन को रिलीफ देंगे। लोग सोलर पैनल्स लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। मीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। नमाज ये बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कलहुड़ो ने कहा कि गली में एक घर भी अगर बिल अदा करता है तो उसको बिला वजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। आज से काम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद मुकम्मल होगा। ऐसा निज़ाम बनाए कि कार्ड के बगैर सारिफ बिजली इस्तेमाल ना कर सके। कराची के जिला जनूबी में पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुफ्त पार्किंग के बावजूद पैसे लेने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ गुल प्लाजा, एमेजिना रोड और अकबर रोड पर की गई, जहाँ मुफ्त पार्किंग के बावजूद शहरियों से फीस वसूल की जा रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मंशियात, कोस्ट गार्ड्स और फोरेंसिक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों का बयान खुश आइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 19 इमदाद के मतराशी अफराद भी शामिल हैं। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गाज़ा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानब इस्राएली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल। 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आज से UAE में आगाज़। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के लिए पाकिस्तान ने कमर कस ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि सैफ अली की सीरीज़ से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता 3 सीरीज़ में बेहतरीन खेल पेश किया है। सीरीज़ में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद है। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान करें। इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ फहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगी। थर्ड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने US ओपन टेनिस में दूसरी रुकावट अबूर कर ली। दूसरे राउंड में बरतानिया के जेकब फर्नले को 3 सेट के मुकाबले में जेर किया। कनाडा के फेलिक्स ओगर रूसी हरीफ को मात देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स की थर्ड सीट अमेरिका की कोको गोफ ने क्रोएशिया की डोना वैकेट को जेर करके तीसरे राउंड में कदम रख दिए। पैराग्वे मोटर रैली में फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर से खूब महारत दिखाई। जापान के ताकामोतो ने शेक डाउन में सबको पीछे छोड़ दिया।
नामवर गुलकार परवेज़ मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज़ मेहदी ने 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। रेडियो पाकिस्तान के गीत जाना परदेस से शोहरत हासिल की। मेहदी हसन के शागिर्द और मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ यादगार गाने गुनगुनाने वाले परवेज़ मेहदी गज़ल, गीत और फोक गुलकारी में महारत रखते थे। उनके शागिर्दों ने भी नाम कमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मेहदी की खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ दिया। वो 29 अगस्त 2005 को मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।